कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। संत कहते हैं जन्म के पहले तुम्हारा क्या कोई नाम था? कोई नाम नहीं था। यह नाम आखिर कब तक टिका रहेगा? मरने के बाद तुम्हारे नाम का क्या हाल होगा, कुछ पता है? 12-15 दिन तक तो तुम्हें पहचान होगी कि फलाने व्यक्ति थे, वो चले गए, बहुत अच्छे थे, वो चले गए, भले उनके अपने जीवन काल में कोई अच्छा काम भी ना किया हो। एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा, एक व्यक्ति मरकर के स्वर्ग पहुंचा और स्वर्ग में उसका कारनामा देखा गया कि कोई यदि इसने अच्छा काम किया होगा तो ऊपर की सीट दे देंगे, नहीं तो फिर वापस नरक में जाना ही जाना है। उसकी फाइल को देखा गया, फाइल में देखा इसने जीवन काल में कोई अच्छा काम किया ही नहीं। उस व्यक्ति से पूछा कि भाई तुम ये तो बताओ कि तुमने अच्छा कोई काम किया कि नहीं किया। सामने वाला आश्चर्य में पड़ गया कि भाई मैंने काम किए कि नहीं किए कुछ याद ही नहीं आ रहा। अरे तू ध्यान तो कर, तूने कोई अच्छा काम किया कि नहीं किया। उसको याद आया कि मैंने एक बार चुवन्नी दान की थी। क्या चुवन्नी दान की थी? ऐसे भी पुराने जमाने की कहानी है तो ऐसा ही तो होगा, चुवन्नी तो बहुत बड़ी कहानी थी उसकी। तो बोले ये तो बता तेरे पास चुवन्नी आई कहां से थी? बोले मैंने अठन्नी को चुराया था तो चुवन्नी दान कर दी, चुवन्नी खा ली। तो जाओ तुम नीचे जाओ, नरक में जाओ। मरने के बाद भी तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारे बच्चे ही तुमको आग लगा करके राख में बदल देंगे, फिर वो राख तुम्हारी हवा में उड़ करके कण कण बिखर जाएंगे। कहाँ तुम्हारा नाम है, कहाँ तुम्हारा रूप है, तो कहाँ तुम्हारी पर्सनालिटी है, कहाँ तुम्हारी उपाधियां हैं? है कुछ? तुम कौन हो? यदि यह नाम तुम्हारा है तो स्थायी तुम्हारा नाम होना चाहिए। जन्म के पहले और मृत्यु के बाद भी तुम्हारा नाम स्थायी रूप से होना चाहिए। है कोई पहचान तुम्हारी? बोलो। लेकिन जिस नाम को तुम अपना नाम मान रहे हो वह नाम जन्म के बाद जुड़ता है और मृत्यु के पहले खत्म हो जाता है। बोलो है कि नहीं? भले तुम फोटो में टांग करके रख दो कि फलाने चंद हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। संत कहते हैं जो जुड़ता है वही बिछुड़ता है। तुम्हारा नाम जुड़ा था, नाम डिलीट भी हो गया, और जो जुड़ा है वह तुम्हारा नहीं है। जो शाश्वत है वह तुम हो, वही तुम्हारा है। तुम्हारा अपना क्या है? जो शाश्वत है हमारी अपनी आत्मा है। पहले भी थी, अभी भी है, और सिद्ध अवस्था में भी वह आत्मा
रहेगी। यह रूप काया माया आज तक किसी की अजर अमर नहीं रही। संत कहते हैं तुमने कितने रूप को धारण किया है, कितनी देह को धारण किया है। जन्म जन्मांतरों में यह जीव यही करता हुआ आया है। अनेक रूपों को धारण किया, अनेक नाम को धारण किया, अनेक पर्यायों को धारण किया, लेकिन उसमें से एक भी पर्याय क्या शाश्वत तुम्हारी है? बता दो किसी का नाम शाश्वत हो। 5 पीढ़ी तक के तो नाम हो सकता तुम्हारे रजिस्टर में हो, और 6वीं 7वीं पीढ़ी कहाँ से चली आ रही उस पीछे की उसके किसी के नाम तुम्हारे पास, तो फिर किसकी बात करो। संत कहते हैं अन्यत्य भावना इससे ऊपर उठने की चर्चा करती है, प्रेरणा देती है। तुम जो हो वह नहीं हो, तुम जो हो वह तुम अपने आप में खोजने की कोशिश करो। है तुम्हारे पास इतना टाइम कि हम अपनी आत्मा की अपने द्वारा पहचान कर सकें? बोलो, नहीं है ना? यदि एक पल की फोटोग्राफी तुम्हारे सामने रख दी जाए तो शायद तुम अपने बचपन के रूप को पहचानने में असमर्थ हो जाओ। फिर नाम कहाँ का, रूप कहाँ का, कहाँ की उपाधियाँ, कहाँ का क्या, कुछ भी मेरा नहीं है। सब संसार परिवर्तित है, विनाशिक है और मरण धर्मा है। रूप परिवर्तन धर्मा है, देह विनाशी है, उसका स्वभाव परिवर्तन है। जो पल पल परिवर्तित होता है, जो पल पल विनष्ट होता है, वह मेरा स्वरूप नहीं है। है तुम्हारा स्वरूप? बचपन में तुम्हारा रूप कैसा था? हर व्यक्ति तुम्हें चाहता था, गोद में लेता था, नीचे नहीं उतारते थे, पल पल तुम्हें हाथों में लिए रहते थे। वह रूप कहाँ गया तुम्हारा? एक वृद्ध अवस्था में चला गया। बोलो, 6 ढालक की प्रथम ढाल में क्या कहते हैं, याद है? पंक्ति है, बालपने में ज्ञान ना लहो, तरुण समय तरुणीरत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बचपन में ज्ञान नहीं होता है, बचपन में संगनी के संगी साथी बनकर के रहते हैं, और वृद्ध अवस्था में अपने रूप को पहचानने में भी यह जीव असमर्थ हो जाता है, पहचानता नहीं है। पर अन्यत्य भावना कहती है कि तुम अपने रूप को पहचानो नहीं, स्वरूप को जानने की कोशिश करो। रूप तो हमने अनेकों बार धारण किए हैं, देह को अनेक बार धारण किए हैं। इस देह के कारण ना जाने हमने पिछली पर्यायों में कितने माता पिता को बिलखते छोड़ करके आए हैं, और इस पर्याय में भी हम अपने परिजनों को बिलखते छोड़ करके जाएंगे। लेकिन संत कहते हैं तुम अपने आत्मा के सच्ची स्वरूप की पहचान कर लोगे तो किसी को रोकने छोड़ कर के जाने की जरूरत। सब अपनी आत्मा की पहचान कर लेंगे तो फिर रोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो संसार में है तो रोते रहो। फिर इस संसार में राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ, ये सब हमारे रूप नहीं है, हमारा स्वभाव भी नहीं है। ये सब क्या है? विभाव है। विभाव आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है, और आत्मा का स्वभाव विभाव नहीं हो सकता है। दोनों बातें हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, और मुक्त बधू के कंत तुम 3 भुवन के राज। रोज पढ़ते हो विनय पाठ में। महाराज आदत पड़ गई पढ़ने की तो पढ़े रहो संसार में। अनंत चतुष्टय के धनी, यह तुम्हारा आत्मा का स्वरूप शाश्वत है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये तुम्हारे शाश्वत कभी नष्ट विनष्ट होने वाले नहीं है। यही अन्यत्य भावना हमें
प्रेरणा देती है कि तुम अपने स्वरूप में वापस आओ। बाहर का रूप, बाहर के विभाव परिणाम तुम्हें अनंत काल से भटका रहे हैं। जिस दिन तुम अपनी आत्मा के स्वरूप से जुड़ जाओगे, आत्मा के स्वरूप को मानने लगोगे, उस दिन तुम्हें किसी और के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संत कहते हैं यह रूप भी तुम्हारा नहीं है, एक दिन विद्रूप हो जाएगा। तुम्हारा रूप तो इनसे भिन्न है, तुम तो रूपातीत हो, शरीर नहीं हो। शरीर में तुम जरूर रहे हो, लेकिन तुम शरीर से भी भिन्न शरीरमयी नहीं हो। तुम देह को धारण करते जरूर हो, पर तुम देह नहीं हो, देहातीत हो। तुम उस विदेही आत्मा का परिचय करो, जिसको एक बार परिचय करने के बाद तुम्हें फिर किसी और की परिचय की जरूरत नहीं पड़ेगी। अन्यत्र भावना कहती है इसकी प्रतीति हमेशा करते रहो। खाते पीते उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते कोई भी व्यापार करते तुम ये सोचो कि मैं नहीं हूं जो मैं कर रहा हूं, जो मैं हूं वो कुछ करता नहीं है। इस तरह की भावना आप अपने मन में कितने पल लाते हो? ईमानदारी से बताना। मंदिर के प्रांगण में बैठे हैं, कभी आपके मन में विचार आया कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है, मेरा शरीर भी मेरा नहीं है? कभी ऐसा विचार आया? हाथ करो ऊपर, कितने लोगों को आता है? बता देता हूं कब आता है। जब तुम्हारे पति से तुम्हारे विचार भिन्न हो जाते, तब लगता संसार में कोई मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। जब तुम्हारा शरीर रोगों से ग्रसित हो जाता है, सब मेरा शरीर अपना नहीं है। ये तुम्हारी स्वार्थ परक चिंतन की विचारों की धारा है। इस चिंतन विचारों की धारा को स्वार्थ से हटा करके परमार्थ से जोड़ दो कि तुम्हारी चिंतन धारा दिशा और दशा को बदल देगी। बोलो ऐसा ही है? बोलो जी। आप लोग उत्तर दिया कर अच्छा लगता है, इसलिए बीच बीच में पूछ लेता हूं, कहीं तुम खो तो नहीं गए हो? क्योंकि रात तो अभी निकली है, सोने की तो बात नहीं करूंगा, खोने की बात करूंगा। कहीं व्यापार में तो नहीं खो गए, सर्विस में भी तो नहीं खो गए, किसी को गाड़ी देने की बात तो नहीं की, किसी से पैसे लेने की बात तो ना की। वो सब चीजें इसी समय याद आती जब तुम फ्री बैठते हो। तब जब तुम फ्री बैठो तो अपनी आत्मा का चिंतन करो, हे प्रभु अनंत बार इस शरीर को मैंने धारण किया है, अनंतों बार मैंने माता पिता को बिलखते छोड़ करके आया है, अनंतों बार मैंने 9 माह गर्भ में रहा हूँ। अब मुझे गर्भ में नहीं जाना है, अब मुझे परमात्मा के पास जाना है, अब मुझे परमात्मा से दोस्ती करना है। अनेकों बार दोस्ती करके जीवन को नसाया है, अब एक बार प्रभु से नाता जोड़ना है। संसार के नाता क्षण भंगुर है और आत्मा का संबंध शाश्वत है। इस तरह की तुम्हारे पास क्षमता इस शरीर के पास नहीं, आत्मा के पास अनंत क्षमता है। संत कहते हैं उस देह में रहते हुए विदेह की यात्रा करने का पुरुषार्थ करो। आज हमारी स्थिति कुछ भिन्न है। संसार में रहने वाला प्रत्येक प्राणी केवल शरीर के स्तर पर जीता है। जितने भी यहाँ बैठे हैं सब शरीर के डेंटिंग पेंटिंग में लगे हैं, मैं शरीर की मेंटेनेंस करने में लगे हैं। आप एक 15-20 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, पूरी जिंदगी गाड़ी की मेंटेनेंस में लगा देते हैं। परमात्मा की परम कृपा से तुम्हें जीवन मिला है, इस जीवन की मेंटेनेंस करने में तुमने कितना समय बर्बाद किया है। काश तुम अपनी आत्मा की ओर दृष्टिपात करते तो वास्तव में आज ये उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है, वो उदाहरण है एक बालक खेल खेल रहा था। एक बालक खेल खेल रहा था, उस बालक के साथ बहुत सारे उसके मित्र भी थे। बालक ने कहा अपने मित्रों से, आप लोग यदि मेरे को छुओ तो मैं जानूं कि तुमने मेरे को छुआ। एक मित्र दौड़ करके आया, उसने उसका हाथ पकड़ लिया अपने मित्र का, मैंने तुमको छू लिया।
मित्र कहता है ये तो तुमने मेरा हाथ छुआ है। दूसरा बालक आया दौड़ कर के, तुम मेरे को छुओ तो जाने, उसने पैर पकड़ लिया। अरे ये तो तुमने मेरा पैर छुआ है, तुम मुझे छुओ तो जाने। तीसरा मित्र आया, किसी ने गर्दन पकड़ी, किसी ने सिर पकड़ा, किसी ने पीठ पकड़ी, किसी ने पेट पकड़ा, पर वो मित्र कहता है तुम मेरे को छुओ तो जाने, जानू मैं तुम। वह बालक कौन था पता है तुम्हें? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे को बचपन में आत्मबोध हो गया था। आत्मा के स्तर पर जीवन जीते थे। आपको पता है वर्धा के पास एक सेवाग्राम है, वहां पर उनकी समाधि स्थली बनी है। जब आचार्य विनोबा भावे ने समाधि को धारण किया, उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करते थे। उस समय जब इंदिरा गांधी को मालूम पड़ा कि एक संत ने, विनोबा भावे ने जैन समाज की समाधि को धारण किया और सारा अन्न जल का त्याग कर दिया, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भारत की थी, वो विनोबा भावे के पास पहुंची सेवाग्राम, और जाकर के बापूजी के पास साथ जाकर के विनोबा भावे से निवेदन किया, अभी आपको बहुत इस संसार में जीना है, आप अभी इतनी जल्दी तैयारियां क्यों कर ली जाने की? अभी तुम स्वस्थ हो सकते हो, ये सब त्यागो और अपने दवाई और उसकी व्यवस्था से चलो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली कठया, समस्त कठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।